नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सुंदर, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो साधारण लग सकती है, महल में नाचता बंदर, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा और जीवन को बदलने वाला है। यह कहानी है अहंकार और सच्ची प्रतिभा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल दिखावा करना और प्रशंसा पाना ही महानता नहीं होती, बल्कि सच्चा गुण तब दिखता है जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को नहीं बदलता। तो आइए, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा हुआ करते थे। नाम था राजा विक्रम सिंह। वे बुद्धिमान, दयालु और कला प्रेमी शासक थे। उनके महल में हर रोज संगीत, नृत्य और कविताओं का आयोजन होता था। वह कलाकारों को बहुत मान सम्मान देते थे और दूर दराज से लोगों को बुलाकर उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। उसके साथ था एक छोटा सा बंदर, लेकिन वो कोई साधारण बंदर नहीं था। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, सिर पर छोटी सी पगड़ी और पैरों में बंधी छोटी सी घंटियां। साधु ने झुककर कहा, महाराज, यह बंदर साधारण नहीं है। यह संगीत पर नाच सकता है, लय को पहचानता है और दरबार का सबसे मनोरंजक कलाकार बन सकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है? हमें भी इसकी कला दिखाई जाए। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, बंदर ने नाचना शुरू कर दिया। उसने अपनी चाल में लय पकड़ी, कभी हाथ हिलाए, कभी घूमकर झुका और उसकी हर हरकत पर दर्शकों की तालियां गूंजने लगी। दरबारी हंसने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए और राजा खुद उसकी कला से प्रभावित हो उठे। राजा ने कहा, यह तो अद्भुत है। अब से यह बंदर हमारे दरबार का मुख्य मनोरंजनकार बनेगा। राजा ने साधु को ढेर सारी मुद्राएं दी और बंदर के लिए विशेष सेवा व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। उसे रोज अच्छे फल, ठंडी छांव और नर्म गद्दों पर बैठने की सुविधा दी गई। महल के लोग उसे दरबारी बंदर कहने लगे। धीरे धीरे उस बंदर को अपनी शोहरत का घमंड होने लगा। अब वो बगीचे के दूसरे बंदरों को तुच्छ समझता। वह महल में इतराता हुआ चलता और जब दरबार में आता तो ऐसे व्यवहार करता जैसे वह कोई राजकुमार हो। सभी उसकी प्रशंसा करते, परंतु एक व्यक्ति था जो चुपचाप सब देख रहा था, राजगुरु। राजगुरु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह बंदर केवल सीखी हुई हरकतें कर रहा है। इसमें सच्चा ज्ञान या कला नहीं है। राजा ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह तो बहुत सुंदर नृत्य करता है। राजगुरु ने कहा, क्या मुझे उसे परखने की अनुमति है? यदि मैं गलत साबित हुआ तो मैं उसे खुद प्रणाम करूंगा। राजा ने स्वीकृति दे दी। अगले दिन विशेष आयोजन हुआ। सभी दरबारी उत्साहित थे। बंदर फिर से आया, चमचमाते वस्त्रों में, सिर ऊंचा किए हुए। संगीत शुरू हुआ और बंदर ने अपनी चाल में नृत्य शुरू किया। तालियां बजने लगी। तभी राजगुरु ने चुपके से कुछ भीगे चने, केले के टुकड़े और मूंगफली मंच पर बिखेर दिए, उन जगहों पर जहां बंदर को घूमना था। बंदर पहले अनजान रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन चीजों पर पड़ी, सब भूल गया। वह दौड़कर चनों की तरफ गया, केले को चबाने लगा, मूंगफली को अपने दोनों हाथों में भर लिया और नाच बंद कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजगुरु बोले, महाराज, यही फर्क है सीखे हुए प्रदर्शन और सच्ची कला में। एक सच्चा कलाकार किसी भी परिस्थिति में अपनी लय नहीं छोड़ता। लेकिन यह बंदर तो जैसे ही उसकी भूख जागी, सब भूल गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो राजगुरु, हमने एक दिखावे को प्रतिभा समझ लिया। राजा ने
साधु को सम्मानपूर्वक विदा किया और बंदर को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में वापस आकर बंदर पहले तो बहुत उदास हुआ, पर फिर उसने सोचा मैंने केवल सीखा हुआ प्रदर्शन किया, पर सच्चे गुण मुझ में नहीं थे। मैं औरों को नीचा दिखाने लगा था। शायद यही मेरी हार की वजह है। वह जंगल के अन्य बंदरों से मिलने गया और धीरे धीरे उन्हें यह सिखाने लगा कि प्रशंसा पाने से ज्यादा जरूरी है विनम्रता और आत्मज्ञान। कुछ ही वर्षों में वह बंदर नाचना भूल चुका था, लेकिन अब वह एक बुद्धिमान गुरु बन चुका था जो औरों को जीवन का सही अर्थ सिखाता था। अब लोग उसे नाचता बंदर नहीं, बल्कि ज्ञानी बंदर कहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि सच्ची प्रतिभा केवल सीखी हुई आदत नहीं होती, वो आत्मा से आती है। कि दिखावा चाहे कितना भी चमकदार हो, असली परख समय ही करता है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। हम सभी कभी कभी नाचते बंदर बन जाते हैं, प्रशंसा के पीछे भागते हैं, ध्यान चाहते हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि वास्तविक सम्मान केवल तब मिलता है जब हम भीतर से सच्चे, सरल और विनम्र बने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।